में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा। करि मंगल करि हो महा, करन के काज पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसके तीसरे अधिकार में समाविष्ट सबसे अंतिम प्रकरण मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय के ऊपर अपनी ये चर्चा चल रही है। वस्तुतः मोक्ष सुख को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझते तो हैं कहने के लिए, कोई भी हमसे उस मोक्ष की परिभाषा पूछे, मोक्ष के बारे में पूछे तो हम बहुत कुछ बता भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे यहाँ पर टोडरमल जी उस मोक्ष के या सुख के स्वरूप को हमारे सामने रख रहे हैं, क्या वैसा सुख हमें प्रतिभासित होता है? यदि नहीं होता तो ये मोक्ष तत्व के संबंध में तो भूल है ही, साथ ही साथ सातों तत्व की भूल को ये एक भूल दर्शाती है, क्योंकि एक तत्व की भूल में सातों ही तत्वों की भूल गर्भित है। कल हमने सुख और दुख के ऊपर टोडरमल जी की दी हुई परिभाषाएं देखी थी। उसमें दुख किसे कहते हैं? तीव्र कषाय के कारण इच्छाएं ज्यादा होना, अधिक होना, उसे ही दुख कहते हैं। और सुख किसे कहते हैं? अब देखो, ये दुख और सुख दोनों संसार के लिए जो सुख और दुख कहे जाते हैं ना, उसको यहाँ पे परिभाषित किया। वास्तविक जो सुख है वो तो अनाकुलतामय है, वो तो अभी आगे चर्चा होने वाली है या हो रही है उसकी। तो जहां पर संसार में भी हमें संयोगों या संसाधनों के कारण सुख दुख की गलतफहमियां होती हैं, टोडरमल जी उसे सही करते हैं और कहते हैं कि वास्तव में तो सुख क्या है? इच्छा का कम होना, वही संसार में सुख है। जो भी व्यक्ति हमें वास्तव में सुखी दिख रहा है ना, आप उसे संसाधनों से संयोगों से मत देखो, बल्कि उसका मेजरमेंट का स्केल क्या होगा? इच्छाओं का की कमी होना। और जहां पर इच्छाएं कम होती हैं तो एक कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर इच्छाओं का अभाव होता है। जहां पर वो इच्छाओं का अभाव है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? सुख। अब हमने जो कल एक पहला पैराग्राफ पढ़ा था, जिस नोट पर पिछली बात खत्म हुई, वहां पर इच्छाओं का कारण किसे बताया? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। और इच्छाओं के अभाव करने में कौन सी चीज कार्यकारी है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन को मिथ्यात्व के विरुद्ध खड़ा किया है, अज्ञान के विरुद्ध सम्यक ज्ञान को, और सम्यक चारित्र को असंयम के विरुद्ध। वास्तव में तो एक सम्यक की उत्पत्ति में ही क्रमशः तीनों घटना शुरू हो जाते हैं। असंयम का भी लोप होना शुरू हो जाता है, मतलब आचारित्र या मिथ्या चारित्र जाने के साथ सम्यक चारित्र जहां पर आपको नाम मिला सम्यक दर्शन के साथ, वो वर्तमान में चारित्र रूप परिणति को भी जो संज्ञा मिलेगी वो सम्यक ही मिलेगी।
भले वो अविरत सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, हमें ऊपर से देखने पर वो भी असंयमी ही लग रहा है, लेकिन फिर भी उसका चारित्र मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएगा, बल्कि वो भी क्या कहलाएगा, सम्यक चारित्र ही होगा। तो ये उपाय की बात वहां पर कल की थी। फिर आगे बढ़ते हुए, जहां मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छाओं का अभाव हो, तब सर्व सुख सर्व दुख मिटता है और सच्चा सुख प्रकट होता है। तो एक ये पॉइंट नोट करने वाला है। सच्चा सुख कहां मिलता है? जहां पर सर्व दुख कब मिटता है, और सच्चा सुख कब मिलता है? जहां पर इच्छाओं का अभाव हो। इच्छाओं की जरा सी भी मौजूदगी, वो किसकी मौजूदगी है खरेखर? वो दुख की और आकुलता की मौजूदगी है। अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी 2 दिन में हमने पढ़ा कम है ना, तो अभी हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे ज्यादा और फिर उसके आधार से चर्चा करेंगे। खास तौर से लगभग 1 पेज का विषय थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ी बीच बीच में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे ज्यादा। देखो, दूसरे पैराग्राफ से बात को आगे बढ़ाते हैं। 72 नंबर का पेज, पैराग्राफ दूसरा। वहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव है। अभी प्रूव क्या करना है? मोक्ष सुख, मोक्ष में सुख है, ये प्रूव करना है। हृदय पर हाथ रखकर विचार करो, अभी कितनों को लगता है? यदि कोई तत्काल में मोक्ष जाने का कह देना, तो अभी हमारे पास 4-6 बहाने तैयार हैं, अभी थोड़ी जाके, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पंचम काल में जाके क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम पंचम काल आपके लिए खत्म कर रहे हैं, आपको हम अभी मोक्ष लेके जाएंगे। बोलो कितने लोग तैयार हैं? अभी कुछ ना कुछ काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि क्या कहते हैं, छोटे दादा बोलते थे, छाती पे हाथ रख के विचार करो कि वाकई में सुख लगता है मोक्ष में, या वो तो पद्धति बुद्धि से हमें अभी कहने के लिए प्रस्तावित है तो कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम प्रूव किस चीज को कर रहे हैं? मोक्ष में सुख है। इससे पहले टोडरमल जी संसार में दुख है ये बता चुके हैं। अभी उन्हें ये सिद्ध करना है कि जिन दुखों की चर्चा हमने की, जो दुख के कारण आपको बताए, वो दुख के कारण और वो दुख, ये दोनों ही चीजें आपको कहां नहीं मिलेंगी? मोक्ष में नहीं मिलेंगी। तो अब उसकी शुरुआत यहां से करते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का और अंतराय का अभाव है। इनके कारण होने वाले दुखों की चर्चा करके आ गए, कैसे ज्ञानावरण पराधीन है और ज्ञानावरण दर्शनावरण के सद्भाव में भी कैसे दुख की मौजूदगी रहती है, अज्ञान विद्यमान रहता है, ये सारी चर्चा पूर्व में की है। तब इच्छा के कारणभूत, अब देखो इच्छा का कारण किसको कह रहे हैं? छायोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। आपकी इच्छा तो है, लेकिन उसकी पूर्ति करने की शक्ति नहीं है। अब ये दोनों चीजें कहां पर नहीं है? मोक्ष में नहीं है। शक्ति तो है, लेकिन उस सामर्थ्य या शक्ति का प्रयोग करके इच्छा की पूर्ति करने की कोई रुचि नहीं है। और उस इच्छा का कारण किसको कहा? किसका कहा यहां पे? छायोपशमिक ज्ञान को। अभी देखना, ये छायोपशमिक ज्ञान को कारण क्यों कह रहे हैं? 2 प्रकार के निमित्त होते हैं, एक बहिरंग निमित्त और एक अंतरंग निमित्त। छायोपशमिक ज्ञान को इच्छा का कारण कहना, ये अंतरंग निमित्त है। समझ, निमित्त है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? निमित्त है। तो फिर उपादान क्या है इच्छा का? इच्छा का उपादान क्या है? मोह। मोह खुद। उपादान किसको कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप, जो इच्छा में स्वयं कौन परिणमित हो रहा है? इच्छा जो हो रही है उसमें कौन परिणमित हो रहा है? मोह। तो मोह तो क्या हुआ? उसका वास्तविक उपादान कारण है ना, लेकिन उसका अंतरंग निमित्त क्या होगा? छायोपशमिक ज्ञान। और छायोपशमिक ज्ञान के को, छायोपशमिक भाव को 2 भागों में बांटा, काय में? ज्ञानावरण में और दर्शनावरण में। और तीसरा
छायोपसमिक भाव को एक और किस में किया? अंतराय में। जो हमारा जानना होता है ना, उसमें दोनों का चीजें साथ में काम करती हैं। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम और दूसरा ज्ञानावरण का क्षयोपसम, ये दोनों ही चीजें जब करेंगी ना तब हमारा जानना होता है। अकेले ज्ञानावरण किसे नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज को जानने की शक्ति जो मिल रही है ना, झेल पाना, जैसे कि आपके सामने 15 टीवी लगा दी जाए, जान सकते हो कि नहीं? लेकिन उस समय पे शक्ति भी तो हो वो 20 टीवियों को जानने की। तो ज्ञानावरण का क्षयोपसम तो चाहिए ही है, लेकिन साथ में और क्या चाहिए? वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपसम होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें क्या कहलाएंगी? छायोपसमिक भाव। और जब ये छायोपसमिक भाव वर्त रहा है तो इसको क्या कह रहे हैं? अंतरंग कारण। किसका? इच्छा का। लेकिन कौन सा अंतरंग कारण? अंतरंग निमित्त। ठीक है, आगे देखो। और अनंत ज्ञान, दर्शन और वीर की प्राप्ति होती है तथा कितने ही काल पश्चात आघाती कर्मों का भी अभाव होता है। तब इच्छा के बाह्य कारण। अब आ गए बहिरंग निमित्त की बात। बोलो कौन सी? पहले अंतरंग निमित्त को बताया, अब किसको कहा? बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त क्या है? आघातीय कर्म। जैसे भैया हमें गाड़ी नहीं दिखती तो हमें लेने की इच्छा क्यों होती? हमें ये मकान नहीं दिखता तो हमें ये ऐसे मकान बनाने की या इस तरह के मकान में रहने की इच्छा क्यों होती? हमें खाना नहीं दिखता तो फिर हमें खाने की इच्छा क्यों होती? तो ये सब क्या है? आघातीय कर्म के कारण जो दिखने वाले संयोग हैं। ये बहिरंग कारण। लेकिन अंतर में उपादान मौजूद हो तो बहिरंग कारण को कारण कहा जाता है। क्योंकि यदि बहिरंग कारण से इच्छा पैदा होने लगे तो केवली भगवान को तो सब दिखता है, उनके तो सब है, लेकिन वेदनीय है कि नहीं? अरहंत भगवान के जीवन में वेदनीय है कि नहीं? बताओ, है ना? तो आवाज क्यों नहीं निकल रही? थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाएगी यदि बोलोगे नहीं तो। है? उसमें क्या कर सकते हैं? वो क्या है कि जब तक थोड़ी सी उत्साह भरने वाली प्रेरक बातें करते रहो तब तक तो सब जगह रहते हैं, लेकिन जहां पे दिमाग लगाने वाली बात करो तो सब सो जाते हैं। समस्या बड़ी है। स्वाध्याय क्या है? अकेली प्रेरणा का नाम स्वाध्याय थोड़ी है। मोटिवेटेड होकर विषय की निर्मलता, तत्व ज्ञान की निर्मलता, वो भी तो स्वाध्याय है। तो हम एक बार समझें तो सही, ये जीवन में जो कुछ घट रहा है इसके पीछे वाकई में समस्या क्या है? ये जो इच्छा को इतना बुरा भला कह रहे हैं, इस इच्छा के पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? और हम सारा का सारा दोष किसको देते हैं? हम किस फैक्टर को सबसे बड़ा मानते हैं? सबसे ज्यादा अंतरंग कारण भी नहीं देख रहे, अंतरंग निमित्त भी नहीं देखते। किसको देखते हैं? बहिरंग आघातीय कर्म। और कोशिश भी क्या करते हैं? सारी की सारी कोशिश भी क्या होंगी? बहिरंग कारणों पर कोशिशें होती हैं, है ना? कि भैया हमें बेड लेके ही मत आना, हमें चटाई दे दो, बेड दिखाना ही नहीं, हमें पंखा वाले कमरे में रहने ही मत देना। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं भाव पैदा ना हो जाए पंखा चालू करने का। और भी तरह तरह सारे उपाय किस संबंधी करेंगे? ये भी किए जाते हैं, लेकिन कोई इसी कारण को सब कुछ मान ले तो ये सम्यक नहीं है। समझ में आया ना? बहिरंग निमित्तों से बचने का भी आत्मार्थी प्रयास करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उदीर्णा होगी ना तो किसी अवलंबन से ही होगी, बिना अवलंबन के नहीं होगी। जैसे कि आपने रात्रि में विवाह में जाने का नियम ले लिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जा रहे हो? अब यद्यपि वो बहिरंग कारण है, समझ में आया? लेकिन वो बहिरंग कारण का अवलंबन मिलेगा तो आपके भीतर में जो इच्छा और मोह पड़ी हुई है ना, उसके कारण आपको भी विचार आ जाएगा हम भी थोड़ा सा खा लें, या फिर आप फरार वाला स्टाइल ढूंढने लगोगे। लेकिन यदि जाओगे ही नहीं तो देखो, आज शाम को भी शायद चर्चा चली थी तो वहां पे मैंने एक बात कही थी, चरणानुयोग की एक लाइन में डेफिनेशन दो। एक लाइन में चरणानुयोग क्या है? हम चरणानुयोग को सब कुछ जो बताते बोलते हैं वो प्रायः किसके एंगल से बोलते हैं? बाह्य वस्तुओं के एंगल से। लेकिन आप अपनी संपदा का के एंगल से बोलो, आपकी प्रॉपर्टी जो है ना उसके एंगल से चरणानुयोग क्या है?
ये तो हमने बोल दिया ये नहीं खाना, ये तो अपने भोजन की तरफ से बोल दिया चरणानुयोग। यहाँ नहीं जाना तो उस पर्टिकुलर जगह के एंगल से बोल दिया। इस जीव को नहीं मारना, पानी छान के पीना, तो ये पानी के एंगल से बोल दिया, जीव के एंगल से, अन्य जीव के एंगल से बोल। आप अपने लिए बताओ चरणानुयोग क्या है? उपयोग की बर्बादी रोकने का नाम चरणानुयोग है। हमारी संपदा क्या है? उपयोग। जैसे कि रात्रि भोजन, अब आपको ये बात समझ में आएगी ना, तो आपको चरणानुयोग बंधन नहीं लगेगा। रात्रि भोजन के त्याग से क्या होता है? ये एक बंधन है कि एक स्वतंत्रता है? आप जाके देखिए, लोगों को लगता बंधन है, अरे भैया रात में खाना बंद करवा दिया तो बंधन लगने लगा। ये बंधन लग रहा है, ये संबर तत्व संबंधी भूल है ना? यही तो समझाते हैं, जो आत्म का हित कराता है ज्ञान और वैराग्य, वो हमें कैसा लगता है? वो हमें कष्टकारी लगता है, बंधन लगता है। लेकिन आप एक्चुअल में हमारे घर की महिलाओं से पूछो, रात में वो गुलाम हो जाती है कि आजाद हो जाती है? तो उस समय अब वो बचे हुए उपयोग का आप क्या प्रयोग कर सकते हो? जो उपयोग आपका भोजन बनाने में किचन में लगा होता, अब वो उपयोग काय में लग सकता है? स्वाध्याय में, तत्व विचार। अब ये लगाओ तो, अब एकता कपूर के सीरियल में लगा दो तो वो बात अलग है ना? अभी कहने को तो हो गया कि हाँ हम रात में भोजन नहीं खा रहे, हम पक्के, हम क्रिया के तो चुस्त हैं लेकिन ज्ञानाभ्यास में सुस्त हैं, है ना? ये नहीं होना चाहिए। पंडित जी साहब बोला करते थे, रविंद्र जी पंडित जी साहब, उन्होंने बार बार ये कहा कि ये आदमी रात में पानी तो छोड़ देता है लेकिन ज्ञानामृत पीना चाहिए वो तो ग्रहण ही नहीं करता है। कुछ छोड़ने का प्रवृत्ति, निवृत्ति जो है ना, वो प्रवृत्ति पूर्वक होती है। आप अकेले निवृत्ति नहीं कर सकते कभी भी, कोरी निवृत्ति, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं है। दुनिया वाले लोगों ने जैन दर्शन को देखकर इस तरह की बातें कही कि जैन दर्शन तो कैसा है, निवृत्ति प्रधान है, लेकिन वो समझे ही नहीं स्यादवाद को। जैन दर्शन कथनचित प्रवृत्ति प्रधान है, और कथनचित, जब आप किसी पर्टिकुलर जगह पर जहां पर आपको लगना चाहिए वहां लगोगे तो निश्चित तौर पर जहां आपको नहीं होना चाहिए वहां से बचोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ तो देते हैं लेकिन जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगते। सारा का सारा चरणानुयोग आप यहां घटित कर सकते हो। अणुव्रत क्यों पाले जाते हैं? महाव्रत क्यों पाले जाते हैं? उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। मुनिराज ने इतनी सारी जो मर्यादाएं, नियम, बाड़ बनाए हैं, वो किस लिए बनाए? अभी उपयोग उस कार्य में नहीं लगेगा। दिग्व्रत ले लिया, देशव्रत ले लिया, क्यों लिया? रोज दो बाज व्रत होता था, इतना मंगलमय स्वरूप है इन सबका, जबरदस्त। क्या करते थे व्यक्ति, नगर के निकट वसतिका में जाकर रह लेते थे। नसिया जी होती थी ना, नसिया जी, ये क्या होती है नसिया जी? उनके दो प्रयोजन होते हैं उन नसिया जी। आजकल वो नसिया जी शहर के अंदर आ गई हैं, लेकिन पहले वो नसिया जो होती थी ना, वो प्रायः शहर के बाहर होती थी, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर बाहर। वहां पर काम होता था कि या तो कभी मुनिराज आए तो उनके लिए एक वसतिका मिल गई रहने के लिए, और जिन मंदिर भी मिल गया। और दूसरा, जो साधर्मी है, श्रावक हैं, वो श्रावक एक काम करेंगे कि जब उनका प्रोष्ठोपवास होगा तो वो क्या करेंगे, सप्तमी को सुबह भोजन किया, निवृत्त हुए और घर से चले गए। अब वो कब आएंगे? सीधे नवमी को आएंगे। अब इस बीच में वो क्या करेंगे? देखो, सारी चीजों से बचे ना, तो इस काल में भोजन का विकल्प भी नहीं है ना, कोई विकल्प नहीं। और इस समय क्या का सदुपयोग क्या होगा? आपका उपयोग सब जगह से बचकर किस काम में लग गया? जिसमें लगना चाहिए वहां लग गया। सारा चरणानुयोग इसी चीज को बताता है। हम किसको ले लेते हैं? छोड़ने को ले लेते हैं, लेकिन कुछ पकड़ना है वो भी तो देखो, है ना? बहुत हमने नियम ले लिए, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं किया, तो फिर क्या मतलब है? लोग 10-10 दिन के उपास करते हैं लेकिन 10वें दिन तक दुकान पर बैठते हैं। आपको एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी गाथा बताऊं, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की 349 नंबर की गाथा है, शायद 348 या 349। वहां पर स्वामी कार्तिकेय बोलते हैं कि तू उपवास करके आरंभ करता है। क्या करता है?
उपवास करके आरंभ करता है तो तू डबल कष्ट सहता है। पहले तो तेरे को एक ही कष्ट होता, जैसे कि उपवास किया और दुकान करने चला गया, तो क्या कष्ट है? एक तो इच्छाओं का कष्ट, आरंभ का कष्ट, विकल्पों का कष्ट, और दूसरा भूख का कष्ट। तो कहते हैं डबल डबल कष्ट क्यों सह रहा है, एक ही कष्ट सह लेना। कौन सा कष्ट? आरंभ, इच्छा वाला कष्ट। अब इससे क्या बताया उन्होंने? उपवास नहीं करने की प्रेरणा दी है या उपवास के काल में आरंभ के त्याग की प्रेरणा दी है? समझ में? अब इस लाइन से आपको क्या पता चलता है? वो उपवास का प्रयोजन क्या है? किसी भी चरणानुयोग आचरण का प्रयोजन क्या है? उपयोग की बर्बादी रोकना। समझ में आया ना? तो ये जो बहिरंग निमित्त जितने बताए जाते हैं जिनसे हमें दूर हटने की प्रेरणा दी जाती है, उसके पीछे भी मोटो क्या है? अंतरंग कारण सम्यक होना चाहिए। और यदि आप वो काम नहीं करोगे तो फिर बहिरंग कारणों को हटाने का प्रयास करते रहो, तो वो लोग कितना वो कार्यकारी सिद्ध होगा। लेकिन फिर भी टोडरमल जी यहाँ पर सुख को समझाने के लिए सारे एंगल से बताते हैं। देखो, मोक्ष में दुख का अंतरंग कारण, उपादान कारण विद्यमान नहीं है। मतलब अभी उस मोहनीय को अलग से समझाएंगे, खोल के समझाएंगे। कैसे खोल के? जो मूल कारण है ना मोहनीय, उसे खोलेंगे कैसे? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, फिर चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां, और इन सब का वहां पर सद्भाव नहीं होने के कारण कैसे वे सुखी रहते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे वो भी, देखो आगे पढ़ते हैं। क्योंकि मोह चले जाने के बाद वे एक समय भी कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। मोहनीय के अभाव में वेदनीय को कहा जाता है जरी हुई जेवरी के समान। जेवरी जानते क्या होती है? रस्सी। अब रस्सी को यदि जला दिया जाए तो वो दिखती तो पूरी रस्सी जैसी है, लेकिन क्या उससे किसी को बांधा जा सकता है, पकड़ा जकड़ा जा सकता है? ऐसे ही वो वेदनीय जकड़ने में समर्थ नहीं है यदि भीतर में क्या चला गया है? मोह नहीं है। तो यही कहते हैं मोह चले जाने के बाद वे एक समय भी कोई इच्छा उत्पन्न करने में कौन नहीं है समर्थ? बहिरंग कारण, बाह्य निमित्त, उनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आप में इच्छा उत्पन्न कर सकें। आगे, मोह के होने पर वे कारण होते हैं, इसलिए वे कारण कहे हैं। अतः जब उनका भी अभाव होता है तब क्या होता है? सिद्ध पद को की प्राप्ति होती है। वहां दुख का और दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल अनुपम, अखंडित, सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहता है। अभी दुख भी चला गया और दुख के कारण भी चले गए, और जो सुख उत्पन्न हुआ वो कैसा था? कैसा था? तीन विशेषण दिए ना, अनुपम। मतलब अब इसी का अगेंस्ट लगाओ, संसार का सुख कैसा था? उपमेय, उपमा सहित। कोई ना, आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन संसार की किसी चीज से मोक्ष सुख का कंपैरिजन कर सकते हैं, उपमा दे सकते हैं। यहां का सुख खंडित था और वहां का सुख कैसा? और यहां का सुख रिलेटिव था, सापेक्ष, और वहां का सुख एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष, सर्वोत्कृष्ट। ये समझते हैं रिलेटिव। और जैसे कि इंडिया में हर आदमी, कोई कह सकता है यहाँ कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन आप ये गरीब और अमीर का कैसे आकलन करेंगे? कोई किससे गरीब? जैसे कोई कहे ये अमीर है, लेकिन वो जो अमीर है ना उसके सामने उससे ऊपर का अमीर खड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो उसके सामने वो गरीब हो जाएगा। ऐसे ही सब लोग हैं कि नहीं? आप यहां पर कोई ऐसा आदमी बताओ जो किसी से डरता ना हो। अमित शाह नहीं डरता, उसके सामने मोदी जी खड़े हो जाएं तो मोदी जी नहीं डरते। यदि मोदी जी ना डरे तो इतने मीडिया को खरीदे नहीं, है ना? उनको अपने हिसाब से फिर मैनिपुलेट ना किया जाए। वो भी चुनाव आने के पहले ये सारी चीजें की जाती हैं, डर तो विद्यमान है ना। आप इतिहास उठा के देख लो, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की कभी ऐसी तूती बोला करती थी और आज उनकी क्या हालत है।
ये लालू प्रसाद यादव है ना, चारा घोटाला में जब जेल में हुआ करते थे ना, तब भी इन पे प्रधानमंत्री का फोन पहुंचता था। इंद्र कुमार गुजराल उस समय प्रधानमंत्री थे। एक बिल पास कराना था तो वे इंद्र कुमार गुजराल फोन करके बोलते कि साहब वो आपके 15 विधायक हैं, थोड़ा देख लो ना। ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन करना है जेल में पड़े हुए आदमी से। ये प्रधानमंत्री की स्थिति भी देख लो और लालू जी की रेपुटेशन देख लो। और वर्तमान में क्या हाल है? बीपी सिंह का नाम पता है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जिन लोगों ने वो दौर देखा होगा वो जानते हैं, है ना, मंडल और कमंडल। मैंने भी नहीं देखा दौर, मैंने तो सिर्फ पढ़ा पढ़ा है। लेकिन बताते हैं कि आप उस स्टेटस की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब खत्म हुए थे ना तो इतना सा कॉलम आया था, बीपी सिंह नहीं रहे। इतने से कॉलम में साइड में एक न्यूज आ गई थी और आखिरी जीवन एकदम ऐसे सन्नाटे में बीता। ऐसे किन किन के साथ नहीं होता है। हर आदमी किसी ना किसी के सामने दबा जा रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप सबसे पावरफुल है। यहां पर सब रिलेटिव हैं। जितने भी पद हैं ना, यहां पर सारे पद रिलेटिव हैं, उत्कृष्ट नहीं है, कंपैरेटिव है। किसी का किसी से कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन सिद्धों का कोई किया जा सकता है ऐसा कोई कंपैरिजन? उनकी उत्कृष्टता क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है ना। आप जिन साधनों के आधार पर कंपैरिजन करते हो वो साधन तो वहां है ही नहीं। हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो किससे करेंगे? इन्हीं संयोगों से और साधनों से करेंगे ना। अब ये संयोग और साधन वहां है कि नहीं? कल एक बात निकली थी ना, जैनिज्म मतलब क्या? मिनिमाइजेशन, टॉप लेवल का मिनिमाइजेशन। अब ये मिनिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी वो चीज जिससे मैंने अपने आप को ज्यादा माना था, बस उसको मैंने हटा दिया। यही तो सर्वोत्कृष्ट मिनिमाइजेशन होता है। और बोलो हम किन किन चीजों से अपने आप को ज्यादा मानते हैं? प्रायः हम सब लोग 9 कर्म से अपने आप को ज्यादा मानते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म तक पर तो दृष्टि भी नहीं जाती। लेकिन 9 कर्म भी मेरा स्वरूप नहीं, तो हमने मिनिमाइजेशन कहां से किया? पहले 9 कर्म से, फिर वो 9 कर्म का कारण द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म भी मेरा नहीं, तो हमने अपने आप को और किससे? देखो, यही सग्रंथता नहीं होती है। वास्तविक जो निर्ग्रंथता आती है वो तो इन सब चीजों से आती है। ग्रंथि भेद जो शब्द है ना, निर्ग्रंथ, ग्रंथ के जो कई अर्थ होते हैं, उसमें ग्रंथ का अर्थ परिग्रह है ना, तो परिग्रह में बोलो क्या क्या चीजें आएंगी। और सबसे सूक्ष्मतर लेवल पर जब आप अंदर में जाओगे तो कौन सी चीज मिलेगी? मूर्छा। मूर्छा को ही आप मोह कह दो, मूर्छा को ही आप मिथ्यात्व कह दो, जो भी आप, मिथ्यात्व भी यद्यपि परिग्रह का एक भेद है, लेकिन मूर्छा मतलब सही बात तो ये बेहोशी, बेहोशी का नाम परिग्रह है। तो जब आप निर्ग्रंथ होगे तो किन किन चीजों से दूर हटते चले जाओगे? 9 कर्म मेरा नहीं, द्रव्य कर्म मेरा नहीं, तो ये भाव कर्म मेरा है। समय सार कितना सा है? इतना ही सा तो है। समय सार और क्या बताता है आपको? बताइए। द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म से भिन्न भगवान आत्मा, एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाता है ना। और इन कर्मों के कारण होने वाली शुद्धता से भी निरपेक्ष दिखाता है। समझ में आई बात? कर्म सापेक्ष शुद्धता भी होती है एक। क्या होती है कर्म सापेक्ष शुद्धता? छायक भाव। ये क्या है? ये कर्मोपाधि निरपेक्ष नहीं है, ये कर्मोपाधि सापेक्ष शुद्धता है। और ये भी चैतन्य का अपमान है कि आपको चैतन्य बताना है लेकिन आप सहारा कर्मों का लो। अभिषेक भैया का मुझे परिचय देना हो और मैं इनका परिचय कैसे दूं? ये आज तक जेल नहीं गए एक बार भी, है ना। है? मैं इनका ये परिचय दूं कि इन्होंने आज तक नाका नहीं डाला, इन्होंने आज तक कभी चोरी नहीं की, तो वो लोग क्या होगा? ये इनका सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है? ऐसे ही समय सार क्या कि तुम्हें कर्म याद क्यों आते हैं आत्मा को बताने में? तो इसलिए वो छायक भाव से भी निरपेक्ष कहा जाता है कि याद क्यों आए, कर्म की जरूरत क्यों पड़ी उसका परिचय देने के लिए। बात समझ में आई? तो जब आपके 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म ये है ही नहीं, तो फिर है कैसा? जिसकी अस्थि है, जो वास्तव में है, आप उसे देखो ना, तो वो लोग क्या रह जाता है जब सबको हटा देते हो? तो ज्ञान मात्र। यही है ना। देखो एक इतनी अच्छी सुंदर लाइन है,
73वीं गाथा की टीका में बहुत जबरदस्त। जैसे जैसे ये आत्मा विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे कर्मों से निवृत्त होता जाता है। अभी कर्मों से निवृत्त होना मत देखो, मूल काम क्या हो रहा है उस। अब देखो ये दोनों चीजों को दो दृष्टियों से देखने पर दो अनुयोग खड़े हो जाते हैं। काम तो एक ही चल रहा है एक अस्थि का काम हो रहा है, एक नास्ति का हो रहा है। लेकिन वो नास्ति वाले काम कर्मों से निवृत्त होने की प्रक्रिया के साथ हो रहा है। पुरुषार्थ अलग अलग प्रकार का है क्या? कर्मों से निवृत्त होने का पुरुषार्थ और विज्ञानगन होने का पुरुषार्थ, इसमें कोई फर्क है क्या? है कितना है पुरुषार्थ? और अहम एक को खलु शुद्धो, यही है ना, अहम एक को खलु शुद्धो। देखो हम और आप लोग इतने ज्यादा किसी क्रिया अथवा कार्य विशेष के आग्रही है कि हमें ज्ञान कोई कार्य ही नहीं लगता है। हम क्रिया विशेष के, हमें ज्ञान कोई कार्य नहीं लगता वाकई में। जबकि सबसे ज्यादा विशुद्ध काम यदि कोई है ना तो वो ज्ञान है, जिसमें वाकई में कोई परापेक्षा नहीं है। अदरवाइज आप कोई भी क्रिया आपको मैं पकड़ाऊंगा ना, उसमें कोई ना कोई अपेक्षा रहेगी, कोई ना कोई आपको अवलंबन की आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान रूपी कार्य में कौन से अवलंबन की जरूरत है? लेकिन वो कभी काम ही नहीं लगता है। और ये सारा काम किससे हो रहा है? आश्रमों से निवृत्ति वाला। किसके बल पर, किसके बेस से हो रहा है? विज्ञान घन होने में कौन सहायक हो रहा है? एक चीज का निर्णय होता है, अहम एक को खलु शुद्धो दंसण समग्गो। यही वाली गाथा है ना, इसी गाथा की टीका में तो वो बात आई है। तो अब आप विज्ञान घन होने के लिए पहले तो आपने अपने स्वरूप का निर्णय किया, और उस स्वरूप के निर्णय के बाद उस स्वरूप में समाते गए। अब आपको आपकी सत्ता की खबर मिली तो आपने जितने भी पर सत्तात्मक कार्य थे उनसे अपने आप को पीछे खींच लिया। अब सारा चरणानुयोग खड़ा हो गया। बोलो कैसे होगा? 11 प्रतिमाएं निकल आएंगी, 5 अणुव्रत आ जाएंगे। सब काम कैसे हो रहा है? स्वयं में समाने की प्रक्रिया में ये कार्य चल रहा है। समझ में आया? ये क्या कहे, शायद 36 या 37 नंबर की गाथा है, समाधि तंत्र का श्लोक है कि अविद्या के अभ्यास के संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं कि उस अविद्या के अभ्यास के संस्कारों के कारण इसे अपनी चीज अपनी नहीं लगती है, और उस अपनी चीज को भी अपना मानने के लिए कुछ ना कुछ मिलावट चाहिए, कुछ ना कुछ रंग चाहिए। अभी कोई ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? अकेले ज्ञान से क्या होगा? अकेले ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान अकेला क्या क्या कर लेगा? तो आपको क्या चाहिए? ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए? ज्ञान के साथ आपको कर्म का उदय चाहिए, ज्ञान के साथ शारीरिक क्रियाएं चाहिए। अकेला ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान पर्याप्त नहीं होता तो सिद्धों का सुख भी नहीं होता। सोचो ना, सिद्धों के पास अब क्या रहे? केवल ज्ञान का मतलब ये मत देखो, लोकालोक को जानने के कारण तो वे सर्वज्ञ हैं, लेकिन ज्ञान मात्र रहने के कारण वे केवली हैं। केवली और सर्वज्ञ में ये फर्क होता है। ज्ञान मात्र रह गए ना, इसलिए क्या है, केवल का मतलब क्या होता है? ओनली। तो ये केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ? केवली का मतलब क्या हुआ? क्या रह गया उनके पास? अभी वो अनंत गुण हैं, लेकिन उन सबको कहा जाता है ज्ञान की अनुपातनी शक्तियां। वे सारी शक्तियां उछलती कहां पर हैं? ज्ञान में ही उछलती। बहुत क्या कहे, बहुत जिन शासन के केंद्र को समझो और केंद्र से परिधि की तरफ जाओ। परिधि से केंद्र की तरफ आओगे ना तो गलत केंद्र पे पहुंचोगे। ये आसान काम क्या है? केंद्र से परिधि की तरफ जाएंगे ना, और केंद्र से जब परिधि की तरफ आप जाओगे तो आपका भटकाव कम होगा। और केंद्र क्या है? गणेश प्रसाद जी बर्णी थे, मालूम, वो एक बात कहा करती थी। वो हुए तो आज से 60-70 साल पहले थे, लेकिन मुझे उन जैसा प्रोग्रेसिव आदमी और मॉडर्न आदमी नहीं लगता। इतनी मॉडर्निटी की बात करते हैं वो। हाँ, कई स्थानों पर जहां जैसे दान की अधिकता हो तो वो साफ उस दान के विरुद्ध कहेंगे, नहीं इनको तो ज्ञान की जरूरत है, तुम दान में लगे हुए हो। कोई मूर्तियों पे मूर्तियां रखा जा रहा है तो वो कहेंगे क्या इतना, वो 2 भाग पढ़ना चाहिए सबको। मेरी जीवन गाथा के दोनों भाग, और आप एक बार 25-30 पेज पढ़ लो, आप वो पूरे 600 पेज पढ़े बिना नहीं रहोगे। वो पढ़ना चाहिए, इतना ज्यादा बढ़िया रचना है वो। तो क्या कहें,
यदि उसको वाकई में साहित्य के आकाश में दे दी जाए ना, तो वो नोबेल पुरस्कार पाने लायक कृति है। तो इतनी जबरदस्त कृति है। उस समकालीन परिदृश्य को समझने का उससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता कोई, और इतनी ईमानदारी से लिखी गई है। तो उसी में वो कुछ बातें ऐसी करते हैं जो आजकल सुनने में लोगों को अटपटी लगेगी। तो वो कहते हैं देखो इन बच्चों में ज्ञान नहीं है, तो पहले इन्हें क्या देना चाहिए, और तुम पैसा काहे में खर्च कर देते हो मंदिर बनाने में, जबकि ऑलरेडी 10 मंदिर हैं, लेकिन आपने काहे में लगा दिया। और जहां पर मंदिर नहीं हो तो वहां पर क्या बोलेंगे कि यहां पर पहले जिन मंदिर होना चाहिए। और वो फिर एक कल्पना पेश करते हैं उसी क्रम में कि मैं तो एक ऐसे विद्यालय की कल्पना करता हूं, क्योंकि खुद कहां से आए थे, वैष्णव संप्रदाय से आए थे ना। वो ये कहते थे कि देखो हर आदमी के अंदर सही गलत का निर्णय करने का विवेक है, और वो सही जगह तक पहुंचेगा, लेकिन वो दूर क्यों हट जाता है, पहले ही उसके दिमाग में कुछ आग्रह ठूस दिए गए हैं, और उन आग्रहों के कारण वो हट जाएगा वहां से। यार यहाँ पर तो इन्हें मानते हैं, हमें इधर जाना ही नहीं है, यहाँ तो इन्हें मानते हैं, इधर हमें जाना ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने दरवाजों पर ही कोई आग्रह को लगा देते हैं, जिससे वो दूसरा व्यक्ति बिचक गया। तो जब वो बिचक गया तो वो कभी आकर सही समझने का प्रयास नहीं करेगा। तो वो ऐसा कहते थे कि मैं तो एक ऐसा विद्यालय चाहता हूं जहां पर बीच में भगवान रखे जाएं हमारे, और उसके बगल में उन सब के भगवान भी रखे जाएं, और उसे शुरुआत में कुछ ना बोला जाए कि तुम इन्हें मानो, तुम जो मानते हो ना अपने पहले का पूर्वाग्रह रखे हो, लेकिन तो हमारी शिक्षा जैन दर्शन पढ़ने क्यों नहीं आ रहे थे, अपने किसी आग्रह के कारण नहीं आ रहे थे ना। लेकिन तुम आओ जैन दर्शन पढ़ो, समझो, और तुम खुद दर्शन में सारे दर्शनों का अध्ययन करके खुद स्वयं के विवेक से निर्णय करो। फिर साथ में वो ये भी बोलते हैं बहुत कुछ संभावना ये है कि यदि मेरे इस विद्यालय में 100 बच्चे आए तो उनमें से 98 बच्चे कभी भी कन्वर्ट ना हो, ना स्वीकार है, नहीं समझे, लेकिन 2 तो समझेंगे ना। और वो 2 जो हमने हासिल कर लिए ना, ये हमारे सारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ गया, वो जो 2 लोग आए नए लोग। लेकिन इसके लिए क्या है, आप अपने पहले आग्रह किसी, एक होता है रियल जैनिज्म और एक होता है कल्चरल जैनिज्म। रियल जैनिज्म तो आपको शास्त्रों में मिलेगा, और बाकी हम जो कर रहे हैं ये क्या है, तो कल्चरल है, ये सांस्कृतिक है। हर एक मंदिर में पूजा पद्धति अलग नहीं होती, हर एक वेदी पे पूजा पद्धति अलग होती है। यदि 6 वेदी एक मंदिर में है ना, तो 6 वेदियों की पूजा पद्धति अलग है। अब यह पूजा पद्धति पर यदि लड़ने जुट जाओगे तो अब रियल जैनिज्म तक पहुंचोगे ही नहीं। उसे खुद निर्णय करने दो, उसे खुद तत्व ज्ञान समझने दो, उसे खुद जैन शासन का केंद्र समझने दो। सबसे जरूरी चीज ये, हम जैसे आजकल बच्चों को भी समझाना चाहते हैं, पहले हम उन्हें कल्चरल जैनिज्म थोपते हैं, लेकिन हमें रियल जैनिज्म से उनका तारुफ कराओ, उन्हें ईश्वर अकर तत्व समझाओ, उसे लॉजिकली समझाओ, बहुत आराम से प्रूव कर सकते हो। तुम देखो बेटा, दुनिया भर में भले ही सारे धर्मों को मानने वाले हैं, क्यों हैं वो, उन्हें समझाओ। इस दुनिया में निडर लोग ज्यादा हैं कि डरपोक लोग ज्यादा हैं? इस दुनिया में लालची लोग ज्यादा हैं कि निष्प्रही लोग ज्यादा हैं? तो आसानी से फलेगा फूलेगा कौन सा धर्म, जो डर और लालच पर खड़ा होगा, जो निष्प्रहता पर खड़ा होगा, वो धर्म कभी खड़ा नहीं होगा। क्योंकि लालची हृदय है, और जहां पर लालच का ही आभा मंडल दे दिया जाए, ये मानोगे, ये पूजोगे, ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं होगा, तो वो लोग आराम से, वो व्यक्ति कहां जाएगा। आप इस फैक्ट से समझाओ, अपने भगवान के सामने ये बताओ, देखो इन्हें देख के तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है इन्हें देखकर, इनके पास क्या है ऐसा, तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं, है ना तो तुम्हें मारने के लिए कुछ दिखाई दे रहा है। इनमें पूजने जैसा क्या है, बताओ इनमें क्या है पूजने जैसा। मात्र एक जिन बिंब को सम्यक दर्शन का सबसे पहला कारण कहा गया, समझ में आया? सबसे प्रथम 3 निमित्त बताए, जिन बिंब दर्शन, वेदना और तीसरा जाति स्मरण। जितनों को भी सम्यक दर्शन होता है ना, यही 3 कारण होते हैं। यदि निमित्त की अपेक्षा से सम्यक दर्शन होता है ना, तो कैसे होता है, जिन बिंब के दर्शन से। इतना अब वो जिन बिंब को देख के आप ये निर्णय करो कि इनमें क्या है। आप देखोगे, आप पाओगे कि आप उस केंद्र तक पहुंचोगे ना, कि क्या है, मिनिमाइजेशन की पराकाष्ठा है ये। और मिनिमाइजेशन की पराकाष्ठा, मिनिमाइजेशन को आपकी भाषा में बोल दूं,
जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, अपरिग्रह। और क्या है, बस मैं उसे बार बार मिनिमाइजेशन बोल रहा हूं आज के शब्दों में, बाकी वो क्या है, अपरिग्रह। एक इतनी सुंदर लाइन आती है, मुनिराज के बारे में कहा जाता है। मुनिराज, ये जो जनवाणी लिखी गई, ये क्यों लिखी गई, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसको तो जिस दिन लिखा गया था ना, उसी दिन लिखने वालों ने बता दिया था ये कब तक रहेगी, 20,327 साल। बस इसका विच्छेद हो जाएगा, है ना। तिल्लोय पंडत्ती में तो टाइम दिया हुआ है बाकायदा। अभी तिल्लोय पंडत्ती 500 वर्ष बाद लिखी गई होगी महावीर भगवान के, तो उस समय उन्होंने कितना टाइम लिया था इसे, 20,327। समझ में आया। अभी कितना टाइम निकल गया तिल्लोय पंडत्ती के बाद, 2000 साल। तो अभी कितना और चलना है, लगभग 18,300। तो उन्हें मालूम है, हम लिख के जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये तो चली जाएगी। लेकिन क्या, ये बताओ, और पूरे लोक में इसका बंधन कितना है। शाब्दिक संचार बहुत कमजोर होता है, ये जिनवाणी शाब्दिक संचार है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होता है। कई लोगों की मौजूदगी ही इस पूरे के पूरे हॉल में अनुशासन लाएगी, और कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर रह जाएंगे तो भी अनुशासन नहीं आएगा। जिनवाणी वर्बल कम्युनिकेशन करती है, जिन प्रतिमा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है। और सम्यक दर्शन इससे एक जर्मन व्यक्ति को नहीं हो सकता, लेकिन जिन बिंब को देख के एक जर्मन व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, ब्राजीलियन को हो सकता है, अफ्रीकन को हो सकता है, जानवर को, कुत्ता बिल्ली को हो सकता है, तो वो लोग अफ्रीकन को क्यों नहीं होगा, वो तो मनुष्य है ना। लेकिन इसकी बाध्यता कितनी ज्यादा है। अब आपको इस जिन बिंब में जिन शासन का केंद्र दिख जाएगा, तो आप किसी भी परिधि तक जाओगे, आप सही जगह ही जाओगे। प्रकार हाथ में होता है, तो प्रकार के बीच में क्या होता है, वो एक पिन होती है ना, नोक। और फिर हम पेंसिल को कितना भी लंबा कर लें, परिधि को कितना लंबा करें, लेकिन वो हमेशा केंद्र से बाहर नहीं जाएगी। उस पूरे के पूरे पेन का जो चक्कर लगेगा वो किसके इर्द गिर्द रहेगा, केंद्र के इर्द गिर्द। ऐसे ही जैन शासन को समझने के लिए इसका केंद्र समझो। टोडरमल जी ने भी दो पैमाने दिए, कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा करने योग्य नहीं है, दो पैमाने बता दो। जिससे राग की वृद्धि हो वो धर्म नहीं हो सकता, और जहां हिंसा हो वो धर्म नहीं हो सकता। अब बस पहले नंबर पे क्या लिया है, राग की वृद्धि, और दूसरे नंबर पर, अब आप देखो, जो इच्छा है वो अपने आप में क्या है, क्या है, क्या वो धर्म हो सकता है। जहां जहां राग है, क्या वहां वहां सुख हो सकता है, जहां जहां इच्छा है वहां वहां सुख हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर राग नहीं है, जहां पर इच्छा नहीं है, तो वहां पर क्या है, वहां पर सुख है। समझ में आया ना, मोक्ष सुख में क्या नहीं, क्या है और क्या नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं है, मैं बोला जा रहा हूं। तो समय बड़ा जटिल है, और बात भी चूंकि अभ्यास में रेगुलरिटी में नहीं रहती, तो वो जटिल हो जाती है। जटिल है नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा पूर्वाग्रहों को दरकिनार करके बस विचार करने की जरूरत है। थोड़ा सा जो हमने बाह्य आलेप ओढ़ रखे हैं ना, उनसे हटके सोचने की जरूरत है। तो ऐसा वो गणेश प्रसाद जी बर्नी ने इतनी मॉडर्निटी की बात इतने भरोसे से कहते थे कि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी पवित्र हृदय का होगा ना, वो इस भगवान को देखकर और अभ्यास करने के साथ, दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, वो निरंतर इन भगवान को भी देख रहा है, भले दूसरे भगवान भी रखे हुए हैं, लेकिन साथ में अभ्यास भी कर रहा है। उसे समझ में आ जाएगा, भाई किसी को मारना अच्छा कैसे हो सकता है, किसी को डराना अच्छा कैसे हो सकता है, किसी को लालच में डालना अच्छा कैसे हो सकता है, कि अनुराग, जो कार्य मनुष्यों के लिए उचित नहीं माने जाते वो भगवान के उचित कैसे हो सकते हैं। जो आडंबर, अत्यधिक श्रृंगार, आजकल थोड़ा भी कोई समझदार व्यक्ति होगा ना, अत्यधिक श्रृंगार, वो कहेगा ये तो शोभा नहीं देता है, सादगी में सुंदरता, इस तरह के वाक्य बनाए हैं लोगों ने। अभी वो लोग भगवान पर श्रृंगारों का आरोपण कर दिया जाए तो वो लोग कितना शोभनीय है। जो कार्य मनुष्यों के लिए उचित नहीं है वो भगवान के लिए उचित कैसा हो सकता है। बस चीजें, बस इधर से, इस केंद्र से आप चीजों को समझते जाओ तो आपको पता चल जाएगा। अब ये भगवान कहाँ लेके जा रहे हैं। जैन धर्म का मूर्ति विज्ञान है पूरा, अन्य जगह पर प्रतिमाएं जोड़कर बनती हैं,
और जैन भगवान की प्रतिमा जोड़कर नहीं बनती है, जो हटाने योग्य उसको हटाकर बनती है। बस यहीं से तो पता चल जाता है मिनिमाइजेशन। जैसा स्वरूप होना चाहिए बस वैसा स्वरूप रह जाए, जैसा स्वरूप नहीं होना चाहिए वैसा स्वरूप हट जाए, उसका ही नाम तो है भगवान की प्रतिमा। पहले लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड, ये क्या बताता है? ऐसा हाथ नहीं मिलेगा, यदि मिल जाए ना तो वो प्रतिमा नहीं है। क्यों क्यों ऐसा है, क्या बता? लेफ्ट हैंड से हम गंदे काम करते हैं, है ना, शौच आदि क्रियाएं, और राइट हैंड से खाने खाने और अच्छी चीजें। ये पाप भाव का प्रतीक है। पहले अप्रशस्त को छोड़ा और फिर प्रशस्त को भी छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? बस दोनों को छोड़ दिया। ये भगवान के पैर ऐसे क्यों हो जाते हैं? पैर पैर भी ऊपर की तरफ आ गए कि नहीं? उल्टे करके रख दिए ना पैर, पद्मासन मुद्रा में ऊपर। आप लोग जब शाम को खाना वाना खा लेते हो, बर्तन धो देते हो, तो कैसे रखते हो उन्हें? औंधा के रख देते हो, मतलब आप कोई काम के बच्चे नहीं है। तो ऐसे ही वे पैर भी कैसे हो गए? औंधे करके रख दिए हैं, अब उनका कोई यूज नहीं रह गया है, तो इसलिए कैसे हो गए हैं? बस भगवान की आंखें कैसी हैं? नासाग्र। बोलो, भगवान की नासाग्र दृष्टि है कि एकाग्र दृष्टि है? आपको क्या लग रहा है? नाक पे कंसंट्रेट किए हुए हैं। लटकी हुई आंखों का नाम नासाग्र दृष्टि है। आंखें बंद होना, आंखें बंद होना ये प्रमाद का प्रतीक है। आंखें खुली होना ये कसाय का प्रतीक है। समझ में आया? तो भगवान की आंखें कैसी हैं? ना बंद हैं, जब देखने का भाव चला जाए तो खुद ब खुद क्या होता है? बस लटक लटक गई, उसमें कोई जोर नहीं किया, एफर्टलेस है वो, एफर्टलेस क्रिया है टोटली। अब ये भगवान को देख के आपको क्या लगता है? बस आप उनके केंद्र को समझो, ये कर क्या रहे हैं और ये क्या प्रेरणा दे रहे हैं। और किसी काम के लिए तो प्रस्तावित नहीं, और रोज आके हम इनका हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों क्यों जोड़ रहे हैं? कहाँ है जैन शासन? इनकी इनकी प्रतिमा में जैन जैन शासन कैसे है? बस आपको यदि कोई चीज मिलेगी, यदि थोड़े से भी पूर्वाग्रहों को दरकिनार करके, अपनी कषायों को थोड़ा ठंडा करके भगवान को एक बार देख लो, तो आपको पता चल जाए ये भगवान क्या बता रहे हैं। क्या है ये चीज? क्यों है इनकी निराकुलता? क्यों है ये सौम्य मुद्रा? ये सारी चर्चा की गई ना, ये व्यवहार भक्ति और फिर निश्चय भक्ति के स्वरूप में 5 गाथाओं में व्यवहार भक्ति बताई आचार्य कुंद कुंद ने, और फिर 3 गाथाओं में निश्चय भक्ति बताई। 27, 28, 29, 30 और 26 में प्रश्न किया गया, तो उसे जोड़ लेते हैं। तो इन 5 गाथाओं में काय की चर्चा है कि भगवान के शरीर को भगवान मानना ये व्यवहार स्तुति है। तो व्यवहार स्तुति क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो निश्चय की तरफ ले जा रहे होंगे ना, और निश्चय पर पहुंच गए तो व्यवहार स्तुति है। समझ में है ना? भगवान के शरीर को भगवान कह देना क्यों? क्योंकि वो कुछ संदेश दे रहे हैं। और वो संदेश क्या है? यदि आप अभ्यास किए होगे, तत्व ज्ञान को थोड़ा समझोगे, तो आपकी भगवान की मुद्रा में क्या दिखाई देगा? एक ही चीज तो दिखेगी, निराकुलता। और निराकुलता आई कैसे है? इच्छाओं के अभाव से। और ऐसी परम दशा को वे प्राप्त कर लेते हैं। और वो दशा कैसी है? उसे क्या 3 शब्द दिए, अब उसकी किसी से तुलना नहीं कर सकते। तो अनुपम है। दूसरी कैसी है? अखंडित है, ब्रेक नहीं लगेगा। अनंत काल बाद में बीच में ऐसा नहीं आएगा कि ब्रेक ले लेके आनंद भोगेंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक, फिर आनंद, फिर ब्रेक। देखो, और हम लोग जो विषय का सुख लेते हैं, हमें इसमें ब्रेक चाहिए पड़ता है। हंसना अच्छी बात होती है, बुरी, लेकिन कोई ज्यादा हंसा दे तो आपको अरे भैया रुक जाओ, थोड़ी देर मत हंसाओ, है ना? क्यों? क्यों? ये खंडित है। हम लोग इसका अखंड से भोग नहीं कर सकते, किसी भी विषय सुख का। कोई चीज खा रहे हैं, मजा आ रहा है, कंटिन्यूअस खा सकते हो? ब्रेक चाहिए। अरे भैया, कोई कहेगा ना भाई बीच में पानी तो पी लो, कोई कहेगा ना थोड़ा सा ब्रेक ले लो ना, हर जगह ब्रेक चाहिए। फिल्में आती 3-3, 4-4 घंटे की, उसमें भी इंटरवल दे देते हैं। मालूम है 3.5 घंटे नहीं पचा पाएगा, भले ही कितनी कसी हुई कितनी बढ़िया फिल्म हो। संगीत का ब्रेक देते हैं बीच बीच में, कॉमेडी स्टोरी से इतर चीजें बता देते हैं, सब जानते हैं बनाने वाले। ऐसे ऐसे चलता है, ये फ्रिक्वेंसी लेवल होता है किसी भी चीज का। अपनी जैसे सांसें भी चलती है ना, वो तो ईसीजी मशीन में भी ऐसे ऐसे आता है। तो इसे बोलते हैं हीनाधिक। अभी सुबह की जो चर्चा चल रही है ना,
उसमें ये बात आएगा सहानि वृद्धि है। इंद्रिय सुख कैसा है? सहानि वृद्धि है। और अतीन्द्रिय सुख कैसा है? मोक्ष सुख कैसा है? अविच्छिन्न है, एक रूप है, अखंड है, ऐसा है। और वो अखंड है तो एक जैसा होने पर भी एक रसता नहीं आती, और सर्वोत्कृष्ट है, और वो किसी अन्य का मोहताज नहीं है। इस कारण आनंद ही आनंद है। ऐसे भगवान है। ऐसे भगवान किसके बल पर है? किसके बल पर है? इच्छाओं का अभाव होने के कारण। इच्छा भी नहीं मतलब दुख नहीं, और दुख के कारण नहीं। दुख के कारण कितने प्रकार के कहे? सबसे पहले क्या कहा दुख के कारणों में? नहीं, अभी जो हम पिछला पैराग्राफ पढ़ रहे थे इसमें अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। अंतरंग निमित्त कहा किसे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षय उपशम को। ठीक है, उस वो तीनों ही कर्म चले गए। और बहिरंग कारण का आघातीय कर्मों को। और अंतरंग उपादान किसे कहा? मोहनीय को। मोहनीय तो साक्षात दुख रूप है, और उनके कारणों की जब बात की तो उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय और आघातीय कर्म, ये सबका अभाव हो जाए तो फिर क्या होता है? उनको जो सुख प्रकट होता है, जो निराकुलता आती है, जो इच्छाओं का अभाव होता है, इससे वे परम सुखी हैं। देखो अभी मैं बस एक पैराग्राफ पढ़ता हूं। पेज नंबर 73 पर आइए आप। मैं तो सिर्फ आपको एक टेस्ट चखा के जा रहा हूं, पूरा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, है ना। अब आपको अच्छा लगेगा तो खुद सैंपल लेके पूरा आनंद भोगना। अभी तो आपके क्रम में आएगा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, है ना। तब आप और गहराई से इस चीज को समझना। अभी जो है ना पंडित जी साहब का जो प्रवचन चल रहा है, इसी पर तीसरा अधिकार शुरू हो चुका है। तो जल्दी ही मुझे लग रहा है 10-12 दिन के अंदर आप इस प्रकरण पर क्रम से पहुंच जाओगे, और तब आप फिर इसका आनंद लेना। आनंद लेना, मात्र आनंद नहीं लेना, इच्छाओं को घटाने का प्रयास भी करना। देखो आगे ये 73 पेज नंबर पर ये जो एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है ना, सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभासित होने पर, इस पे भी आ जाएगा अगला पेज 73। ये आ गया है ना। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभासित होने पर अब उनको अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? एक अकेले मोह कर्म को अभी छिन्न भिन्न करके बता रहे हैं। मोहनीय को दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, फिर चारित्र मोहनीय के भेद 14 है ना। कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और एक मिथ्यात्व। तो ऐसे वो टोटल कितने हो जाते हैं? 14। अतत्व श्रद्धान रहा नहीं, क्योंकि सब कुछ यथार्थ भाषित हो रहा है, तो इसलिए अब उन्हें मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा। निंदक स्वयं ही अनिष्ट को प्राप्त होता है। जो भगवान की निंदा करता है, उन्हें बुरा मानता जानता है, तो भगवान को अनिष्ट नहीं करना है। स्वयं अपने उदय से वो क्या होता है? अनिष्ट को प्राप्त होता है। तो वो खुद क्रोध किस पर करे? तो क्रोध नहीं रहा। सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं इत्यादि इंद्रादि स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं, इसलिए किससे मान करें? बोलो, एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से मान करते हैं? वहां पे ऐसा चलता होगा ना कि तुम अभैया भाई के सिद्ध बने हो, हम तो मानो कब से हैं तो वो कहते हैं तुम जूनियर हो हमारे, हम सीनियर हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो वो क्या है? कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सर्व भवितव्य भाषित हो गया है। जगत में कहाँ कैसी भवितव्यता है? कोई कार्य बाकी नहीं रहा। और हम लोग मायाचारी क्यों करते हैं? भवितव्य को समझते नहीं है और अपने अनुसार कोई कार्य का परिणमन कराना चाहते हैं। तो किस कारण से वे माया करें? किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, और किसी से प्रयोजन नहीं रहा तो कोई लोभ क्यों करें? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं। बोलो, उनके लिए कौन इष्ट है? कोई नहीं। अपना स्वभाव ही उनके लिए परम इष्ट है। इसलिए किस कारण से हास्य करें? हंसी का हमें किसी बात पे इष्ट लगता है तभी तो आती है। आगे, कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, तो कहां रति करें? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, तो कहां अरति करें?
कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं है तो किसका शोक करें। कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करें। सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भासित होती हैं, अपने को अनिष्ट नहीं है। यदि कोई गंदी चीज है ना, जैसे हम कहते हैं मल है, विष्ठा है, मूत्र है, तो इन सब चीजों में हम नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। तो भगवान को भी ऐसा ही लगता होगा, ज्ञान में झलक गया, पूरी दुनिया का मल झलक रहा उनके ज्ञान में, तो क्या होता होगा, अरे ये ज्ञान में ये क्यों झलक गया। सारी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव से परिणमित हो रही हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और वो वस्तु मेरे ज्ञान में आने के बाद मुझ रूप थोड़ी परिणमित हो जा रही है, और मेरा ज्ञान उस वस्तु रूप परिणमित नहीं हो रहा। तो क्या कहा, कहां जुगुप्सा करें, काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष या दोनों में रमण करने का कोई प्रयोजन रहा नहीं। इसलिए किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो, ऐसे मोह उत्पन्न करने के होने के कारणों का उनमें अभाव जानना। बोलो, हम सबको दुख होता है तो इन्हीं सब कारणों से तो होता है। एक पैराग्राफ में बता दिया है, लेकिन अब एक पैराग्राफ में जिस तरह से वो समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें अपने जीवन से मिलान करना है कि हमें जो जो दुख हो रहा है उनमें से यही कषाय तो मूल कारण है। और इन कषायों के सद्भाव में ही मैं किसी इष्ट की इच्छा करता हूं और अनिष्ट के दूर होने की इच्छा करता हूं। जो इच्छा के चार भेद बताए थे, विषय, कषाय, पाप का उदय और पुण्य का उदय। पाप का उदय रहे नहीं, पुण्य का उदय बना रहे। विषय सेवन का भाव होता है, अमुक अमुक विषय को ग्रहण करने का, और क्रोध मान माया लोभ आदि कषाएं होती हैं। ये चार इच्छा रूप जो दुख है, उन सारी कर्मों को, कर्मोपाधि जन्य सारी दशाओं को यहाँ पर भगवान की नहीं है। इसलिए वे कैसे हैं, कैसे हैं, जाना है कि नहीं, कि इसी को पाना है, इसी में बने रहना है। तो ऐसे देखो, परसों नरसों प्रश्न आया था ना, इच्छा उत्पन्न हो रही है तो करें क्या। इच्छा उत्पन्न हो रही है, रोग तो होता शरीर में है, लेकिन कभी हम रोग को भला जानते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, इच्छा उत्पन्न होने के बाद इच्छा को भला जानना। क्योंकि जब आप उसे भला जानते हो तभी उसी की पूर्ति करने का प्रयास करते हो, तब आप भवितव्यता भी स्वीकार नहीं होती, तब काल लब्धि को एक्सेप्ट नहीं करते, और उस इच्छा के अनुसार ही आप स्वयं परिणमित होते रहते हैं। ज्ञान का इच्छा के अनुसार परिणमित होना ये ज्ञान का सत्कार नहीं है, ये ज्ञान के लिए योग्य नहीं है। बल्कि ज्ञान उन इच्छाओं से सदैव अपने आप को भिन्न अनुभव कर कर ज्ञान रूप रहे, ये ही ज्ञान का सर्वोत्तम सत्कार है। और ऐसा सत्कार वे अरहंत तो सिद्ध कर रहे हैं। तो जब उन्होंने अपना सर्वस्व ज्ञान को समर्पित किया, तो उस ज्ञान स्वभाव ने अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया। बस ऐसी ही रीति है, इस रीति को हम भी प्राप्त करें, इसी भावना के साथ अभी चर्चा यही